का जरूरी नहीं समझा। 11 बजे से डीसी साहब ने यहाँ पर बिठा रखे हैं। तंग होकर 1:15 बजे हमारे को रोड पर आना पड़ा, बैठना पड़ा कि हमारा ज्ञापन लिया जाए। आज ये दिन आ चुके हैं यमुनानगर के। क्राइम में नंबर 1 पर चला गया है, अफसरों के जो है निकम्मेपन पर नंबर 1 पर चला गया है। अफसरशाही हमारे को हावी होती नजर आ रही है। आज कोई जनता की आवाज़ सुनने वाला नहीं बचा और आज हम यहाँ पर रोड पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक डीसी साहब आकर यहाँ पर हमारे बीच में नहीं आते। ज्ञापन की सिर्फ 2 मांग है। एक तो है जो बूचड़खाना सरावां के अंदर लगने जा रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि जो रदौर में लगना था वहाँ के विरोध के कारण वहाँ से तो कैंसिल कर दिया गया। सरावां के अंदर लगा रहे हैं, उसको बंद किया जाए। टिकैत साहब पर जो कर्नाटक के अंदर हमला हुआ है उसके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इन मांगों को लेकर ज्ञापन देना था। पशु मारने का काम क्या है? इनको कहते हैं जूत पड़ा सड़ेंगे सिर में, इतने जूत मारेंगे ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये। हम बार बार इनका क्या जोड़ते हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि हम यार डीसी साहब के गेट पे बैठे हैं, कभी हम एसडीएम के क्या मांग है हमारी मांग ये है कि भाई किसानों के खेतों में ये बुचड़खाने मत लगाओ ये बुचड़खाने। हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, हमारे किसान भाई बैठे हैं, ये बदबू फैलाते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं ये लोग। पूरी संस्थाएं आ जाएंगी। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बड़ा काम कर रहा है। इन्होंने दिल्ली में तख्ता पलट कर दिया और इस बुच्चड़खाने के मालिक से मैं कहता हूं, आज हमारे किसान भाई कहते हैं चैलेंज है, इसको सामने मत आ जाना। क्यों बार बार धमकी देने की बात करता है? कभी सरावा जाता है, कभी रादौर जाता है, बर्दाश्त नहीं करेगा किसान। डीसी साहब को आज यहीं पर बाहर बैठ करके बड़े प्यार से समझा करके जाएंगे, ऐसे दुष्टों से बच करके रहो। आपसी साठगांठ की वजह से ये काम होते हैं यार, कमाल है। हम यही तो पूछते हैं इसके साथ रिश्तेदारी कौन सी है? ये किसका रिश्तेदार है? कहां से ये डाकू निकले है? और हमारी यमुनानगर जिला तो शांति का प्रतीक है। यमुनानगर जिले में देवता रहते हैं। यहाँ पर तो कुरुक्षेत्र से लेकर के आदि बद्री तक आपने देखा नहीं शायद, ये देव भूमि है, देवताओं की भूमि है ये। यहाँ राक्षस टिक नहीं सकते, किसानों के लठ खड़े हो जाएंगे। सरकार को बताना चाहता हूं कि तोड़ने की राजनीति, आप तोड़ने की राजनीति छोड़ दीजिए। आप देश के किसानों को उंगली उठाना मत छोड़ दीजिए। देश के किसान को बदनाम करना छोड़ दीजिए। और खट्टे साहब बोल रहे थे हमारा गठबंधन टूट गया। अब मैं कहता हूँ गठबंधन टूटता किस कारण से? ये कैसे विचार नहीं? मैं प्रार्थना करना चाहूंगा उपायुक्त इस बुच्चड़खाने को कहीं पर भी लगा दीजिए, लेकिन गांव में बर्दाश्त नहीं होगा। और साथियों, अपना जोश को बढ़ा के रखें और नारे के साथ, क्योंकि आपकी आवाज हमने चंडीगढ़ तक पहुंचानी चाहिए, दिल्ली तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन ड्यूटी कहाँ है? उपायुक्त बहुत हद तक आपकी आवाज आनी चाहिए। आप जोरदार नारे लगाइए, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर हो जाएगा। जय जवान, जय किसान, लड़ेंगे डटेंगे, जीतेंगे। जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारियां जहां पर भी रुकती हैं, खड़ी होती हैं, उनके आगे कोई अड़ नहीं सकता। कांडने वाले भी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जिसको लेकर आप लोग ज्ञापन देने के लिए हमारे जो विश्व स्तरीय किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी, वो बेंगलोर में एक प्रेस वार्ता कर रहे थे और सरकार की सोची समझी चाल के तहत सरकार के गुंडे, आरएसएस के गुंडे वहाँ टिकैत साहब पे हमला किया। उन्होंने हमला बोला, शुक्र हुआ उन्हें सही पर टल गई, लेकिन किसान की आवाज़ दबाना चाहते हैं। हम आज पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये सपने पूरे नहीं होने देंगे। बुच्चड़खाना पहले रादौर के कांजड़ू गाँव में लगा था, वहाँ भी हमारी भारतीय किसान के सभी संगठनों ने साथ मिलकर उनको वहाँ से दबाया। ये भी सरकार का हिस्सेदारी है। यहाँ के जो विधायक हैं घनश्याम, उनके रिश्तेदार हैं। अब ये बुच्चड़खाना सढौरे में लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी सरावा गांव में लगाने जा रहे हैं, वहाँ भी लगाने नहीं दिया जाएगा। इसको यमुनानगर से भगाएंगे। भाजपा के विधायक के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, अपनी जमीन में लगा लो, गाँव को परेशान कर रहे हैं गाँव के लोगों को, लेकिन बुच्चड़खाना भी लगने नहीं देंगे कहीं भी। देखिए भाई, ये क्या लगता है सरकार का? ये कौन है? सरकार का रिश्तेदार है क्या ये? हम ये पूछना चाहते हैं। पहले तो ये रादौर हल्के में चला जाता है, अब ये सढौरा हल्के में चला जाता है। इसका दिमाग सही कर देंगे। ये यदि बार बार ये कहता है कि सरकार की शरण लेने की कोशिश करे आइए, अरे ये पाप नहीं होने देंगे हम। नहीं आता क्या? हम आपको सल्यूट। क्या करें, मजबूरी है।
कोई क्यों नहीं है हमारी बहन को ये बात कहने का, लेकिन गुस्सा है, तकलीफ होती है। क्या कसूर है इन माताओं को, जिस नीचे से भी 40 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर से 45 है, धूप में बैठी है नीचे। 1 मिनट बैठ के दिखा दो कोई सड़क पर, दिखा दे बैठ कर सड़क पर। ये क्या मांगने आई है? ये कोई पेंशन लगवाने नहीं आई, कोई कर्जा माफ करवाने नहीं आई, यही अपने इलाके की आवाज उठाने के लिए कि जो गंदगी हमारे को देने जा रहे हो उसको वहां से बंद किया जाए, लेकिन कोई परवाह नहीं। किसान कड़कती सर्दी से, ठिठुरती सर्दी से, कड़कती दोपहरी से नहीं डरता। ये डराना चाहते हैं। ये कौन लोग बैठे हुए हैं? ये तो वो लोग बैठे हैं, ये एसी में नहीं रहते। ये यहाँ के मंत्री की तरह एसी में नहीं रहते, यहाँ के विधायक की तरह एसी में नहीं बैठते, यहाँ के उपायुक्त महोदय की तरह एसी में नहीं बैठते। ये तो गर्मी में टाइम काटने वाले लोग हैं। और मैं कहता हूँ डीसी साहब आज नहीं कल आ जाइए, कल भी यहीं बैठे मिलेंगे। यहाँ का देश का किसान आम आदमी पार्टी और गरीब व्यक्ति सड़क पर पैदा हुआ है और सड़क पर बैठना लड़ना चाहता है। हाल ही में हुए किसान नेता राकेश टिकैत के साथ जो व्यवहार किया गया उसके खिलाफ क्या कुछ विरोध है? देखिए, उसके लिए आज हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए और डीसी साहब को यही ज्ञापन देना है कि हम इन लोगों से नहीं डरते। ये भाजपा के गुंडे जो फेंकने का काम करते हैं, ये भारतीय फेंकू पार्टी के लोग बन चुके हैं और इनकी साई से डरेंगे क्या? हम तो बंदूकों से नहीं डरते, गोलियों से नहीं डरते, इसलिए इनको सबक सिखा के रहेंगे। हम तो मोदी सरकार को झुका कर आए थे, घुटनों के बल लिटा कर आए थे। ये अपनी गलतफहमी निकाल ले कि देश का किसान इन लोगों से डरने का काम करेगा। देश का किसान बड़ा मजबूत है और ज्यादा ताकत से लड़ने का काम करेगा। पशु मारने का काम क्या है? इनको कहते हैं जूत पड़ा सड़ेंगे सिर में, इतने जूत मारेंगे ना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये। हम बार बार इनका क्या जोड़ते हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि हम यार डीसी साहब के गेट पे बैठे हैं, कभी हम एसडीएम के क्या मांग है हमारी मांग ये है कि भाई किसानों के खेतों में ये बुच्चड़ खाने मत लगाओ ये बुच्चड़ खाने। हमारी बहनें बैठी है, माताएं बैठी है, हमारे किसान भाई बैठे हैं, ये बदबू फैलाते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं ये लोग। पूरी संस्थाएं आ जाएंगी। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बड़ा काम कर रहा है। इन्होंने दिल्ली में तख्ता पलट कर दिया और इस बुच्चड़ खाने के मालिक से मैं कहता हूं, आज हमारे किसान भाई कहते हैं चैलेंज है इसको, सामने मत आ जाना। क्यों बार बार धमकी देने की बात करता है? कभी सरावा जाता है, कभी रादौर जाता है, बर्दाश्त नहीं करेगा किसान। डीसी साहब को आज यहीं पर बाहर बैठ करके बड़े प्यार से समझा करके जाएंगे, ऐसे दुष्टों से बच करके रहो। आपसी साठगांठ की वजह से ये काम होते हैं। यार कमाल है। हम यही तो पूछते हैं इसके साथ रिश्तेदारी कौन सी है? ये किसका रिश्तेदार है? कहां से ये डाकू निकले है? और हमारी यमुनानगर जिला तो शांति का प्रतीक है। यमुनानगर जिले में देवता रहते हैं। यहाँ पर तो कुरुक्षेत्र से लेकर के आदि बद्री तक आपने देखा नहीं शायद, ये देव भूमि है, देवताओं की भूमि है ये। यहाँ राक्षस टिक नहीं सकते, किसानों के लठ खड़े हो जाएंगे। सरकार को बताना चाहता हूं कि तोड़ने की राजनीति, आप तोड़ने की राजनीति छोड़ दीजिए। आप देश के किसानों को उंगली उठाना मत छोड़ दीजिए। देश के किसान को बदनाम करना छोड़ दीजिए। और खट्टा साहब बोल रहे थे हमारा गठबंधन टूट गया। अब मैं कहता हूँ गठबंधन टूटा किस कारण से? ये कहते विचार नहीं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा उपायुक्त इस बुच्चड़ खाने को कहीं पर भी लगा दीजिए, लेकिन इस गांव में बर्दाश्त नहीं होगा। और साथियों, अपना जोश को बढ़ा के रखें और नारे के साथ, क्योंकि आपकी आवाज हमने चंडीगढ़ तक पहुंचानी चाहिए, दिल्ली तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन ड्यूटी कहां है? उपायुक्त बहुत तक आपकी आवाज आनी चाहिए। आप जोरदार नारे लगाइए, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा हमसे जो टकराएगा जय जवान, जय किसान, लड़ेंगे डटेंगे, जीतेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। नारियां जहां पर भी रुकती हैं, खड़ी होती हैं, उनके आगे कोई अड़ नहीं सकता। कानूनों वाले भी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मामला हुआ था जिसको लेकर आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए डीसी साहब। हमारे जो विश्व स्तरीय किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी, वो बेंगलोर में एक प्रेस वार्ता कर रहे थे और सरकार की सोची समझी चाल के तहत सरकार के गुंडे, आरएसएस के गुंडे वहाँ टिकैत साहब पे हमला किया। उन्होंने हमला बोला, शुक्र हुआ उन्हें सही पर टल गई। लेकिन किसान की आवाज़ दबाना चाहते हैं। हम आज पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये सपने पूरे नहीं होने देंगे। बुच्चड़ खाना पहले रादौर के कांजड़ू गाँव में लगा था, वहाँ भी हमारी भारतीय किसान के सभी संगठनों के साथ मिलकर उनको वहाँ से दबाया। ये भी सरकार का हिस्सेदारी है।
यहाँ के जो विधायक हैं घनश्याम, उनके रिश्तेदार हैं। अब ये बुच्चड़ खाना सढौरे में लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी सरावा गाँव में लगाने जा रहे हैं, वहाँ भी लगाने नहीं दिया जाएगा। इसको यमुनानगर से भगाएंगे। भाजपा के विधायक के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, अपनी जमीन में लगा लो, क्योंकि गाँव को परेशान करें गाँव के लोगों को, लेकिन बुच्चड़ खाना भी लगने नहीं देंगे कहीं भी। देखिए भाई, ये क्या लगता है सरकार का? ये कौन है? सरकार का रिश्तेदार है क्या ये? हम ये पूछना चाहते हैं। पहले तो ये रादौर हल्के में चला जाता है, अब ये सढौरा हल्के में चला जाता है। इसका दिमाग सही कर देंगे। ये यदि बार बार ये कहता है कि सरकार की शरण लेने की कोशिश कर रहा है ये, अरे ये पाप नहीं होने देंगे हम इस। पहले बोलने दो बात ये है कि अभी जो है कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री, मैं वहीं से आया हूँ, मैं भी यहाँ से हूँ, है ना जी। तो DAV कॉलेज में चल रहा था, तो जैसे ही खत्म है वैसे ही आगे। एक हमारी शिकायत है, आज तक आपने किसानों का ज्ञापन नहीं लिया सर। अच्छा, देखो इसमें बहुत फर्क है। तो नहीं सर, नहीं सर, देखो कल तो ले लिया आपने। मैं अगर आपने रादौर के मेरे बुजुर्ग नेता है जयपाल चमरोड़ी जी, पूरा है नहीं आज हम 3 बजे तक बैठे रहे आपकी वेट में सर, हमने मिलना, आप हमारे को मिलने नहीं दिया। और हमारे देखो इसमें फर्क होता है। ये बात तो बिल्कुल फैक्चुअली गलत है सर। मैं 3 बजे तक बैठा सर, मैं 3 बजे कल ही जो है आपके साथी के परसों आए थे जी। सर, आप पूरा जनता की सेवा को चलेगा सर, आपने देखना चाहिए। जनरल बातें नहीं करनी चाहिए। परसों ही आए थे, आधा घंटा साथ में बैठे, और मैं अगर होता तो नहीं भेजता, है ना। बात ऐसी नहीं, कई बार व्यवस्था भी होती है और भी। डीसी साहब, हम आज पहली बार तो ज्ञापन देने नहीं आए, हमारा तो काम है रोज का है, और हमारे को जब भी सूचना मिलती थी कि डीसी साहब यहाँ नहीं है, कहा गया था कि 11:30 बजे तक डीसी साहब आ जाएंगे अगर डीसी साहब को ज्ञापन देना है। अब हमारी गलती कौन सी है ये बता दो। फिर हमारे को 11:30 बजे बोला गया कि 12 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, 12 बजे आ जाएंगे। हमारी गलती तो बता दो जी। हमारे को अगर कोई भी अधिकारी आके कह देता कि डीसी साहब नहीं आने के लिए 1 बजे से पहले, अब तो वहीं आ जाते सर। अब ये हमारी 80 साल की माताएं सड़क पर बैठी हैं, कौन सा तरीका हुआ? सभी भाइयों और बहनों माताओं को राम राम। देखिए जी, इस कार्यक्रम में क्या जो कार्यक्रम अभी चल रहा था, सरकारी कार्यक्रम, और वो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम, उसमें मैं भी है ना जी। वो था पहले 12 बजे तक था, वो 1 घंटा लेट हो गया। मैं तो जैसे ही खत्म हुआ है मैं यहाँ पहुँचा हूँ जी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, क्योंकि जो प्रोग्राम था जब प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद ही प्रधानमंत्री के परेशान गलती है। तो आप यहाँ से कल बात करके आते हैं। ठीक है जी। शाम का देश है हमारे पास। बीच में अधिकारियों को बताने में कोई भी वजह हुई, आज मास्टर साहब जी क्या आप साथ हो जी, आराम से